जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस पार्ट नंबर हमारा 7 है और मिसिंग नंबर का पार्ट नंबर 3 है। इसे आप अंत तक देखिए। आज फिर से एक बार देखिए कि किस प्रकार से इन नंबर को सॉल्व करके ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाता है। ये मिसिंग नंबर को फाइंड करने का तरीका यही होता है कि इन चीज़ों को सॉल्व करके किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लाया जाता है। इन चीज़ों को सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे लाया जा सकता है, इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए इसके। अगर जो आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर उनको देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर जो आप ये वीडियो देखते हैं, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इससे पहले आप जाकर वो दोनों पार्ट देखिए, जिससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पहुंचते हैं। आप देखिए, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब वही मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले हम संख्या को देखते हैं, क्या किसी का वर्ग लिखा है, क्या किसी का कोई क्यूब लिखा है इस प्रकार क्वेश्चन में। तो ये देखिएगा, जब देखें तो ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है। और अगली संख्या जो ये 27 दिया हुआ है, 3 का क्यूब होता है, क्योंकि हम जानते हैं 3 तिया 9 तो 27 होता है। और 64 जो अगला दिया हुआ है, ये 4 का क्यूब है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि 2 का क्यूब हमारे पास है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है, तो यहाँ पर 5 का क्यूब होगा। और जैसे ही हम 5 का क्यूब करते हैं तो देखते हैं 125 आता है। और हमारे क्वेश्चन में ऐसा ऐसा आंसर में नहीं दिया हुआ है, 125 हमारा कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है? इसको तरीका यह हो सकता है कि यहाँ से भी तो कर्सर चल सकता है, तो यहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकता है। तो शायद यहाँ पर 1 का क्यूब दिया हुआ हो। अगर जो 1 का क्यूब देखें, अगर जो हम, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो ऐसा हमारा सॉल्यूशन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है कि अगर जो 1 के क्यूब से स्टार्ट करें तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1। तो सेकंड का क्यूब जो होता है, वो जो 2 का क्यूब होता है वो 8 होता है। और 3 का क्यूब जो होता है वो 27। और 4 का क्यूब जो होता है वो 64। और वही हमारा ये है कि नंबर 1 पर अगर जो देखें, यहाँ पर 1 का क्यूब और यहाँ पर 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया गया है। उम्मीद करती हैं कि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चीज़ों को आप पेन चलाते रहिए, दिमाग को अपने खोले रहिए और रीजनिंग में लॉजिक लगाते रहिए, अपना भी तर्क देते रहिए, अपना भी तर्क लगाते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी हमारा लुप्त संख्या से ही संबंधित है। और इसमें देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क है कहाँ। तो यहाँ कॉर्नर में हमारा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व जब करते हैं तो या तो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, या ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, या फिर इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। क्या इस तरीके से कुछ बन रहा है? तो अगर देखें तो 7 से जो है 4 लाया गया है। तो इसको अगर देखें तो 7 और 14 से 4 किस प्रकार से लाया जा सकता है? आप अपना दिमाग अगर जो थोड़ा लगाएंगे तो देखेंगे 14 को अगर जो 7 से भाग कर दें, हम क्या कर दें, 14 को अगर जो 7 से भाग कर दें तो हमारे पास 2 आएगा। और 4 आया यहाँ पर, यानी कि 2 का वर्ग अगर जो कर दें तो हमारे पास 4 बन जाएगा। बहुत सिंपल वे में देखिए कि ये जो 14 था, इस 14 का अगर जो पहले नंबर से 7 से भाग कर दें और उसका अगर जो वर्ग कर दें, पहले 7 से भाग कर दें फिर उसका वर्ग करें तो 4 आ जाएगा। उसी प्रकार जब 12 हमारा है, इस 12 को अगर 4 से भाग कर दें, पहले वाले से भाग कर दें तो 3 आएगा। और इसका अगर जो वर्क कर देंगे तो 9 हमारा आ रहा है। और क्या यही लॉजिक हमारा अंत में लग रहा है? अगर जो यही लॉजिक हमारा लग रहा है तो क्वेश्चन हमारा सही बन जाएगा। 24 अगर जो हमारा है और 24 को 6 से जब भागा दे देंगे तो हमारा 4 बच जाएगा। और 4 का जब वर्क कर देंगे तो हमारा 16 बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे कुछ बन सकते हैं। जैसे आप देखिए, फिर से एक तरीका देखिए क्या किया गया इसमें जो 14 दिया गया है, इसको हमने 7 से भाग दिया, 2 आया और 2 का वर्ग कर दिया। 12 को जो हमने 3 से भाग दिया और 3 आया, 3 का वर्ग कर दिया। तो उसी प्रकार 24 जो था, 24 को हमने 6 से भाग कर दिया और 4 आया और 4 का वर्ग करके देखा हमने तो 16 आ रहा था, वो जो हमारा ऑप्शन नंबर बन रहा था। इस प्रकार से आप लुप्त संख्या के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सीखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। इस प्रकार से आप रीजनिंग में आपके निखारता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यही लुप्त संख्या से जुड़ा इस प्रकार का क्वेश्चन है कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्या है, जब बड़ी नंबर हम देखते हैं, जब हम पीछे से आपको बता रहे हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया कि बड़ा नंबर लाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर बड़ा नंबर जब हम देखते हैं तो नीचे है, तो इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा आसानी रहती है इसको लाने में। 8 अगर जो 8 और 7 को अगर जो हम ऐड करके देखें तो 15 आ जाएगा। अब 15 में 6 का क्या करें, अगर जोड़ दे तो 15 6 किस तरह जाएगा। तो एक बार गुणा करके देखते हैं कि 15 की 6 से जब गुणा कराएंगे तो हमारा 90 बन रहा है। तो क्या देखते हैं कि ये लॉजिक जो है कि हमारा अगले में भी लग रहा है। तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, तो 7 6 13 आ रहा है। और अंत अंत में जो नंबर आता है उसका हम गुणा करा रहे हैं। और 13 की जब 5 से गुणा कराए तो 13 5 65 आ जाएगा।
तो यही लॉजिक अगर जो हमारा अंत में भी लग गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 6 5 11 हो जाएगा, और 11 की जब 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 44 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन गया, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, हमने आपको बताया कि जब बड़ा नंबर हो तो उसको लाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि क्यूब है क्या घन है, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। तो बड़े नंबर को लाने का जब प्रयास करते हैं तो किस प्रकार से ला सकते हैं, दोनों को ऐड किए, 15 है। अब 6 को अगर जो हम ऐड कर दें तो खास फायदा नहीं होता, 15 6 21 रह जाता। लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो 15 छक्का 90 बन गया। तो वही लॉजिक हमने अगले में तुरंत ट्राई मार दिया, 7 6 13 था और 5 की जैसे गुणा करी 65 आ गया, ये भी हमारा बन गया। अगले क्वेश्चन पर तुरंत ट्राई मार दिया, अगला जब मार दिया, अगले अगले में अगर जो बन जाएगा हमारा तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। और हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके रखे हैं कि जब दो में अगर जो बन जाता है तो तीसरे में 95% बनने के चांस रहते हैं। मतलब 5% अभी भी है कि हमारा ये दोनों में लगा हुआ लॉजिक भी गलत हो सकता है, लेकिन इसमें ये बन गया 6 5 11 और 4 से मल्टीप्लाई करा 44 हमारा आ गया। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी रेट हो जाएगा। और हम कहते हैं कि आप वीडियो को बीच में पॉज कर दीजिए, मतलब रोकिए और आप भी क्वेश्चन को बनाते रहिए, पहले अपना लॉजिक लगाइए और फिर हमारा सीखिए, शायद आपका कोई दूसरा लॉजिक लग जाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का हमारा होगा, इसमें भी हमें लुप्त नंबर ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि लुप्त संख्या का कॉन्सेप्ट लेकर ही बैठे तो हर क्वेश्चन में लुप्त नंबर ही फाइंड आउट करना होगा। इसमें अगर 4 से देखें तो 7 की, अगर 4 से 3 को 7 आ रहा है, 7 में 4 को जोड़ें तो 11 आ रहा है, लेकिन जब 11 में 5 को जोड़ें तो हमारा सिर्फ 16 ही आता, लेकिन यहाँ पर 64 आ रहा है। मतलब ये लॉजिक तो हमारा नहीं लग पाएगा इसमें, ये लॉजिक जो हमारा नहीं लगेगा। तो इसको अगर जो आमने सामने जब देते हैं तो 7 को अगर जो देखें तो 7 का क्यूब बनता है 343, 343, 7 सत्ती 49 और 49 की जब 7 से गुणा करवाएंगे तो आपका 343 बन जाएगा। उसी प्रकार जब 4 की हम 3 बार गुणा कराते हैं, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 बन जाता है। यानी कि इसमें सबसे पहले हमें देखना चाहिए था कि क्या क्यूब और घन बन रहा है, तो क्यूब बन रहा है, तो क्यूब बन रहा था इसमें, तो 4 का क्यूब बन रहा था यहाँ पर 7 का क्यूब बन रहा है, तो इसी प्रकार यहाँ पर 11 का क्यूब बनेगा। और आपको याद होना चाहिए 11 का क्यूब होता है 1331, क्या होता है 1331 होता है। आप नहीं याद है तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 11 की 2 बार मल्टीप्लाई करा तो 1 2 1 आता है, और इसकी जब 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 3 3 1 आ जाएगा। और ये याद होना चाहिए क्योंकि आप जब एग्जाम देंगे तो मैथमेटिक्स भी जाहिर सी बात उसमें पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है 11 का क्यूब 20 का क्यूब तक का ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही याद होने चाहिए, क्योंकि जब मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा यूज होता है, यहाँ भी इसका यूज है। आपको हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दें थोड़ा, मल्टीप्लाई का, 11 की मल्टीप्लाई का। मान लो आपको 11 की मल्टीप्लाई कराना है तो इस प्रकार से एक 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 कर जो लिखा है 4 बार लिखा है, और इसकी मल्टीप्लाई करानी है आपको एक एक 4 बार फिर से लिखा है, उसकी अगर जो मल्टीप्लाई करानी है तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं। आप इनको 1 2 3 4 तक लिखा हुआ है, 4 तक लिख लीजिए, 4 तक संख्या थी, एक एक 4 बार थे तो 1 2 3 4 हो गए। अब इनको उल्टा लिख दीजिए 3 2 1, ये इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा। मतलब गुणा करने से झंझट से छुट्टी मिल जाएगी, थोड़ा स्पीड में कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी। 4 बार 1 था, 4 बार तक गिनती पढ़ लिया, उल्टा पढ़ लिए, बस ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। तो इस सवाल को हमने कैसे सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया कि ये क्यूब बन रहा लग रहा था हमें तो क्यूब कर दिए इसका, यहाँ भी क्यूब था तो इस प्रकार इसका भी क्यूब कर दिए, और 11 का क्यूब होता है 1331, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लॉजिक के समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। अब ये सवाल जो, अब इस प्रकार के सवाल जो हैं ये लुप्त संख्या, ये भी जो है ये भी मिसिंग नंबर से जुड़े हुए क्वेश्चन भी हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर में पूछे जाते हैं। तो तरीका क्या हो सकते हैं इस प्रकार का, कहीं ट्रायंगल बना के मिसिंग नंबर के पूछ सकता है, यहाँ पर कुछ लिख देता है यहाँ पर और कुछ यहाँ पर और फिर बीच में लिख देता है, ये भी मिसिंग नंबर का ही कॉन्सेप्ट है। तो मिसिंग नंबर के कई कॉन्सेप्ट हैं, एक कॉन्सेप्ट हमने देखा, दूसरा तरीका देखिए क्या कुछ किस प्रकार के क्वेश्चन लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्यूब लिखे हैं, क्या लिखे हैं, क्यूब लिखे हैं। हमने कहा कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले देखते हैं कि क्यूब कहीं लिखा है, वो स्क्वायर कहीं लिखा है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हर संख्या जो लिखी हुई है ये किसी न किसी का क्यूब लिखी हुई है। एक भी एक का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, और 27 3 का क्यूब होता है। देखिए बन गया, एक का क्यूब 1 लिखा है, 2 का क्यूब 8 लिखा है, 3 का क्यूब 27 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या एक लाइन से क्यूब लिखे हैं, यहाँ पर 4 का क्यूब 64 लिखा है, 5 का क्यूब 125 लिखा है, और 6 का क्यूब 216 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब लिखा है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर 8 का क्यूब होगा, और ये 9 का क्यूब है। 8 का क्यूब होता है 512, और हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 512। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। किस प्रकार इसको सॉल्व किया गया देखिए आप, यहाँ पर 1 का क्यूब था, यहाँ पर 2 का क्यूब था, यहाँ पर 3 का क्यूब था, तो 1 2 3 इस प्रकार से बना। तो यहाँ पर 4 5 और 6
4 5 6 बना। उसी प्रकार 7 8 और 9, 8 का क्यूब हमें याद होना चाहिए था, सिर्फ 512 था। तो अब देखिए कि 11 का क्यूब की भी जरूरत पड़ी थी हमें, और 8 के क्यूब की जरूरत पड़ी। मतलब क्यूब हमें, स्क्वायर क्यूब ये जो है स्पीड में तेजी लाते हैं और हमारे दिमाग को थोड़ा सेट रखते हैं। अगर जो हमारे क्यूब ना याद होते हमें तो इस सवाल को थोड़ा बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, लॉजिक आपको समझ में आ रहे होंगे। लॉजिक आपको हम सिखाने का प्रयास करें, आपको क्वेश्चन ही करा रहे हैं हम, लॉजिक सिखा रहे हैं। क्वेश्चन तो आप जितने चाहे बना सकते हैं, मार्केट में कितनी बुक उपलब्ध हैं आप। अब इसमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है, इसमें भी लुप्त पद फाइंड आउट करना है। मतलब लिखने का तरीका देखिए कितने तरीके लिखने के हो सकते हैं। हर टेस्ट में हम नए क्वेश्चन लेने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और कहते हैं कि आप भी सॉल्व करते रहिए और हमें अपना स्कोर भी बताते रहिए। कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जाना अंत में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये 11 का जो स्क्वायर लिखा हुआ है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। उसी प्रकार ये जो 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ये क्वेश्चन अगर देखें तो ये 125, 175, 500, 250 ये किसी के स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है, किसी के स्क्वायर नहीं है। तो इनकी आने की चांस तो वैसे गलत हो गए, समाप्त हो गए। ये क्वेश्चन हम ऐसे ही टिक करके जा सकते थे, लेकिन हम कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, कुछ भी हो सकता है और हम अपना एक एक क्वेश्चन नहीं गंवाना चाह सकते हैं, एक एक नंबर बनाना चाहते हैं, एक भी क्वेश्चन गंवाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या इनका अंतर, क्या इनका जोड़, क्या इनका गुणा कुछ करके 11 ला पा रहे हैं। तो इनका जो अंतर सिर्फ निकाल लें तो 11 आ रहा है और उसी का वर्ग कर दिया गया है। यहाँ पर अगर जिनका अंतर निकाल लें, 24 से 11 अगर जो घटा दें 13 आ जाएगा, उसी का वर्ग किया गया है। और यहाँ से 32 से अगर जो 15 को अगर जो हम घटा दें, 17 को घटा दें तो 15 आ जाएगा, और 15 का वर्ग 225 बनता है। हमने आपसे कह दिया था यही बनेगा, 99% यही बनता। लेकिन हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने, कोई घरेलू एग्जाम नहीं है, जो गलत होगा कोई बात नहीं, एक एक क्वेश्चन बनाना हमें ज़रूरत है। लेकिन हम जब टेस्ट सॉल्व करते हैं, जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो उसमें हम ये सब ट्राई करते रहते हैं, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, क्या कैसे बन सकता है। अब इस क्वेश्चन को अगर जो हम देखते हैं, इसमें भी लुप्त संख्या ही फाइंड आउट करनी है। तो मतलब ये अल्फ़ाबेट से जुड़े भी लुप्त संख्या आ सकती हैं, अल्फ़ाबेट से जुड़ा भी लुप्त संख्या आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर जो ए को देखें, ये लिखा है बी सी डी, मतलब ये एक लाइन से ए बी सी डी को लिख दिया गया है। लेकिन अगर जो आप ध्यान से देखेंगे, अपना लॉजिक अगर जो लगाएंगे, तो देखिए ए का उल्टा जेड यहाँ पर लिखा गया है। मतलब जो नंबर लिखा गया है, जो अक्षर लिखा गया है, नंबर सॉरी, अक्षर जो लिखा गया है उसका उल्टा लिख दिया गया है। बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स ही होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है, ई का उल्टा डब्लू नहीं होता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ई का उल्टा वी होता है, और उसी तरह एफ का उल्टा यू होता है। तो जी का उल्टा जो होता है टी होता है, आई का उल्टा आर होता है। तो जी ए बी सी डी ई एफ जी, और यहाँ पर एच। अब यच का उल्टा क्या होता है, यच का उल्टा यस होता है। आप अगर जो रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं तो इनके उल्टा, इनके नंबर, ये आपके दिमाग में हर वक्त रहने चाहिए। जैसे आपको पता है कि ये का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, एक जगह हम एक बार लिख रहे हैं उल्टे क्या होते हैं। ए का उल्टा जो होता है जेड होता है, बी का उल्टा जो होता है वाई होता है, सी का उल्टा जो होता है यक्स होता है, डी का उल्टा जो होता है डब्लू होता है, ई का उल्टा जो होता है वी होता है, एफ का उल्टा जो होता है यू होता है, जी का उल्टा जो होता है टी होता है, और जी एच का उल्टा जो यस होता है, आई का उल्टा आर होता है। ये आप ऐसे याद कर लीजिए। और उसी प्रकार जब आई का उल्टा आर है, और उसी प्रकार जो है आर का उल्टा आई होगा, एस का उल्टा एच होगा, टी का उल्टा जी होगा। इसी प्रकार आपको ये चीज़ें याद रखनी है आपको। तो इस क्वेश्चन को आप समझ में आ गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर जो बनेगा एच एस। क्या है, एच एस। पहली बार तो आपको सीधे याद होना चाहिए, एच का उल्टा यस होता तुरंत आपको सही हो जाता, क्योंकि ये सब ऑप्शन इनके उल्टा नहीं होता है। तो ये आर जो लिखा था, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर जो आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रेड रेड बटन होता है वो सब्सक्राइब का बटन होता है, आपको बता रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। और इसी प्रकार का अन्य ज़बरदस्त एक से बढ़ के कंटेंट आपको हम देते रहते हैं रीजनिंग से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा जो इसी प्रकार का हमने एक पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें क्या हमने बताया था कि जब भी बड़ा नंबर जहाँ होता है वहीं हम उसी को इसी प्रकार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब अगर जो यहाँ पर बड़ा नंबर होता तो इस प्रकार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें यहाँ बड़ा नंबर दिख रहा है, मतलब खड़ी रेखा में दिख रहा है, परपेंडिकुलर में दिख रहा है, तो वहाँ पर सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मतलब इस प्रकार से हम सॉल्व इसको नहीं करेंगे।
इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए अगर जो 5 को अगर 4 में ऐड कर दें तो 5 और 4 जो होता है 9 होता है, और अगर जो 9 में 2 को ऐड भी कर दें तो सिर्फ 11 आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें लाना 18 है, तो 2 की अगर जो मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा 18 आ सकता है। क्या ये लॉजिक जो है अगले में लग रहा है? 6 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 की जब 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 27 आ जाएगा। यानी कि ये लॉजिक हमारा लग रहा है क्या? ये लॉजिक हमारा जो है सेट हो रहा है, लग रहा है इस प्रकार का लॉजिक हमारा। तो अगले में देखते हैं कि 12 और 4 जब ऐड करेंगे तो हमारा 16 आ जाता है। अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा दें, किसकी मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा 96 आ जाए और वो ऑप्शन में उपलब्ध हो। क्या 4 की मल्टीप्लाई करा दें तो 96 आ जाएगा? नहीं आएगा भाई। 5 की भी कराने पर नहीं आएगा, 3 की भी कराने पर नहीं आएगा। हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि 16 की जब 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 96 आता है। मतलब इसका जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, ये सारे गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करने के हमारे ये कई सारे तरीके इनको हैं लॉजिक को। लॉजिक आप सीखते रहिए, लॉजिक लगाते रहिए। जितनी कमांड आपकी रीजनिंग में लॉजिक पर होगी, जितना आपको लॉजिक और जितना आपको जितनी आपने प्रैक्टिस लगाएंगे उतना दिमाग आपका साफ चलेगा, और जितने आपको लॉजिक तैयार होंगे क्वेश्चन आपका उतने जल्दी बन जाएगा। हम आपको कोई सीक्रेट नहीं बता रहे कि बाबा के पास जाइए घोर कर पीजिए आप रीजनिंग जान जाएंगे, हमसे पढ़िए रीजनिंग आप जान जाएंगे। हम आपसे कहते हैं आप मेहनत करिए, आप क्वेश्चन लगाइए, लॉजिक आप हमसे सीखिए और उनको अप्लाई कीजिए आप, जिससे आपका जो है रीजनिंग में निखार आता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए फाइंड लुप्त नंबर ही करना है, लेकिन कितने बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं, कितने बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं। इसको अगर सॉल्व करने का तरीका देखें, सबसे पहले इसमें हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो आपको सीधे सॉल्व कराएंगे हम। क्या 40 में अगर जो 20 को ऐड कर दें तो 60 आ जाएगा, और वहीं अगर जो यहाँ पर 20 को ही ऐड कर दें तो यहाँ पर 80 आ जाएगा, और यहीं पर अगर जो 10 को ऐड कर दें तो 10 आ रहा नए मतलब 100 आ जाएगा, और इसमें अगर 10 को ऐड कर दें तो हमारा 100 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर जो इसमें हम 30 को घटा दें तब 120 आ जाएगा, और इसमें अगर 30 को घटा दें तो हमारा 90 बन जाएगा। मतलब इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इनको हम ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर लेते हैं? देखिए ऐड करने पर बन रहा है, क्या बन रहा है, जो बन रहा है तो हमारा क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही हमारा है। तो अगर जिनको ऐड करें तो 0 और 9 5 14 4 18, और 18 से हमारे 1 बच जाएगा हमारे साथ, और जो 1 बच जाएगा उसमें दे देंगे तो 280 हमारा बन जाएगा। इसको सॉल्व किए हमें 280 मिला। उसी प्रकार इसको अगर सॉल्व करें 120 100 और 60 मतलब 120 100 और 60 को सॉल्व करके देखते हैं तो 2 0 और 6 2 8 और 1 1 2 280 आराम से बन रहा है। क्या इसको सॉल्व करने पर इसी प्रकार बन जाएगा? तो 110 और 80 हमारे पास था, तो 0 8 1 9 और 1 190 हमारे पास है। अब हमें लाना 280 है, तो 280 से अगर जो 190 हम घटा दें तो यहाँ पर 0 और 18 से 9 जाएगा 9, और यहाँ पर कट जाएगा कुछ नहीं, मतलब 90 हमारा यहाँ से भी आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका अगर जो यहाँ पर हमारा 90 लिखा होता तो इनको अगर जो पूरा ऐड कर दें तो यहाँ पर 280 आ जाता, यहाँ पर भी 280 आ जाता, यहाँ पर भी 280 आ जाता। तो अगर जो आपके पास इसको सॉल्व करने पर कोई अन्य तरीका भी है तो आप हमें बताइए, क्योंकि ये भी बेस्ट तरीका है और जो हमने बताया वो भी बेस्ट तरीका था। सबसे बेस्ट तरीके से आपको ऐसे समझ में आएगा, सीधे जोड़ना है चीज़ों को। तो अगर जो आप इसको बना रहे हैं, अगर जो आपको दूसरा दिमाग में आपके लॉजिक दूसरा कोई लग गया तो बताइए तुरंत, हमें भी सिखाइए, आप खुद भी सीखिए। धीरे धीरे रीजनिंग में निखार आता चला जाएगा, बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चन बनते चले जाएंगे और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए जरा। अब ये क्वेश्चन देखिए जो हमारा 10 नंबर है, इसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर में बन जाते हैं, कभी कभी बन जाते हैं। कि आपने अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखे होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, बन जाने का कोई सवाल नहीं उठता, बनते हैं क्वेश्चन। अब देखिए इसको अगर जो हम ऐड भी कर दें तो ऐड करने से तो कैसे नहीं आएगा, तो जब ये ऐड करने से नहीं आएगा तो ये कहाँ से आ जाएगा, और हमें जो तरीका इसमें लगाना है वही तरीका से इसको सॉल्व करना है। तो क्या लॉजिक लग सकता है इसको हम, तो अगर जो इसको हम आधा कर दें मतलब भाग 2 से दे दें तो 84 का आधा कितना होता है, 84 का आधा अगर देखें तो 42 होता है, और उसी प्रकार 96 जो होता है उसका आधा अगर जो कह दें तो इसका आधा 48 होता है, और वही लिखा गया है। सिर्फ अंतर इतना है जो बाद वाला आधा है इसको पहले लिख दिया गया 48 को, और 42 जो आधा था इसको बाद में लिखा गया है। जो हमारा पहले वाले का आधा था उसको बाद में लिखा गया है, और बाद वाले का जो आधा करके उसको पहले लिख दिया गया है। थोड़ा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि आधा करके लिखा गया और बाद वाले का पहला और पहले वाले का बाद में लिखा गया है, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम में गहराई आती चली जा रही है, इसीलिए क्वेश्चन को आपको थोड़ा कठिन करते जा रहे हैं हम। जैसे इसमें भी अगर जो देखें तो 36 का आधा जो होगा हमारे पास 18 आ जाएगा,
क्यों? और 78 मतलब 78 का आधा जो होगा वो 39 हमारा आ जाएगा। लेकिन करना क्या है, बाद वाला जो आधा है उसको पहले लिखेंगे मतलब 39, और पहले वाला जो आधा उसको बाद में लिखेंगे मतलब 18। 39 18 हमारा ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर जो आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार रीजनिंग के हम 6 प्रैक्टिस सेट पहले करवा चुके हैं, आप उनको जाकर बनाइए। आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ज़्यादा समय भी आपका नहीं लग रहा है। और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ यहाँ पर हमारे चैनल को बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो बनाएँ तो आपके पास उसका जो है नोटिफ़िकेशन चला जाएगा। और अगर जो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को आप अंत तक देखा कीजिए। कोई ना कोई चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम सिखाने का प्रयास करते हैं, कोई आपको रटा नहीं रहे हैं। लॉजिक आप सीखते चले जाएँगे तो रीजनिंग आपके हाथों में गिनती के समान हो जाएगी। धीरे-धीरे चीज़ों को हम आपको बढ़ाते रहेंगे, धीरे-धीरे चीज़ों को आपको सिखाते रहेंगे, और का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। और जो एसएससी, बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त 50 क्वेश्चन जो आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं अगर जो आप इनको हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जो है 50 में से कम 30 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ऐसे डिट्टू कहते हैं, जिस प्रकार से मतलब डिट्टू छप जाएँगे हमारे यहाँ से। जिस प्रकार से हम आपको कम से कम 100 सेट आपको करवा देंगे तब तक हम इस प्रकार के। तो आप अगर इतने सेट लगा लेंगे तो आप खुद जानते हैं कि आपके क्वेश्चन बन जाएँगे, क्योंकि आप भी काफ़ी बड़े हो गए हैं पढ़ते-पढ़ते अब। तो अगर जो ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों, जय हिंद मित्रों।